वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और जाते जाते इस वीडियो से रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और ये जो खबर है ये इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है। यहाँ पर आप लोग ANI की इस आर्टिकल को देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने ये साबित किया है कि वो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में भी चाइना के जो स्पाई बैलून्स होते हैं उनको या फिर उनके जैसे टारगेट्स को आसानी से शूट डाउन करने में सक्षम है। और मेरे को पता है ये खबर पहली बार सुनने के बाद कोई भी इंसान ये सवाल पूछ सकता है, खास करके हमारे आस पड़ोस के देशों के जो लोग हैं वो लोग भी इस चीज़ का मजाक बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पर क्या उखाड़ लिया, सिर्फ और सिर्फ एक बैलून ही तो तुम लोगों ने शूट डाउन किए हो। लेकिन क्यों ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले पूरी खबर को आप लोगों के सामने रख देता हूँ। इस आर्टिकल की एक जगह में कहा गया है कि डिफेंस की एक सोर्स की तरफ से ANI से बात करते हुए कहा गया है कि 2023 में जब एक चाइनीज बैलून को US के ऊपर स्पॉट किया गया था और बाद में उसको US एयरफोर्स ने अपना सबसे एडवांस F-22 फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए मार गिराया था, तब इंडियन एयरफोर्स भी इस चीज को लेकर डिस्कस कर रही थी कि कल को अगर चाइना हमारे साथ भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है तो हम इस चीज को किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, भले ही चाइना बार बार ये कहता है कि वो लोग इस तरीके की बलून्स की इस्तेमाल मेनली मीटियोरोलॉजिकल और साइंटिफिक रिसर्च पर्पस से इस्तेमाल करते हैं और चाइनीज गवर्नमेंट बार बार पूरी दुनिया को ये बताती है कि इन बलून्स की कोई भी मिलिट्री इस्तेमाल नहीं है और इनका इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट रिलेटेड या फिर वातावरण संबंधित जानकारियों को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन जिस तरीके की डिवाइसेस चाइना इन बैलून्स में इस्तेमाल करता है, विशेषज्ञों का दावा यह है कि इनकी मदद से चाइना चाहे तो अपनी दुश्मनों की मिलिट्री एक्टिविटीज के ऊपर भी नजर रख सकता है। उस डिफेंस सोर्स ने ANI को कहा कि इसी खतरे को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने एक ड्रिल को कंडक्ट किया जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स ने ठीक उसी तरीके की एक बैलून को लगभग उसी ऊंचाई में भेज दिया जिस ऊंचाई में ये चाइनीज बैलून ऑपरेट करते हैं। और इंडियन एयरफोर्स ने उस बैलून के साथ ठीक उसी तरीके की डिवाइसेस या उपकरण लगाया जिस तरीके की उपकरण चाइना अपने बैलून्स में लगाता है। और बाद में एक रफाल फाइटर जेट को स्क्रैम्बल किया जिसने पहले तो उस बैलून को डिटेक्ट किया और बाद में अपनी मिसाइल की मदद से उसको शूट डाउन कर दिया। अब यहाँ पर कौन सी मिसाइल इस्तेमाल किया गया है इसके बारे में कोई भी जानकारी मेरे को नहीं मिला है, लेकिन मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर माइका RF मिसाइल का इस्तेमाल किया गया होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको कहने जाऊँ तो ये एक टेक्निकल डिस्कशन हो जाएगा, तो अभी के लिए इस चीज को रहने देते हैं। अब समझाता हूँ कि क्यों ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, इस तरीके के बैलून्स ना तो बहुत स्पीड के साथ उड़ते हैं और ना इनमें कोई जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है, जिस वजह से इस तरीके की बैलून्स का जो हीट सिग्नेचर होता है वो ना के बराबर होता है। तो फाइटर जेट्स में जो इंफ्रारेड सेंसर लगा होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट से निकल रही गर्मी से उसका पोजीशन का पता लगाता है, उनके लिए इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये बैलून साइज में भी बहुत बड़े नहीं होते हैं और इनमें बहुत ही कम अमाउंट में मेटेलिक पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से इनके रडार सिग्नेचर भी बहुत ही कम होता है। तो फाइटर जेट्स की जो रडार होता है उनको भी इस तरीके की ऑब्जेक्ट को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा ऊंचाई में फ्लाई करते हैं, जिस वजह से आपने भी देखा होगा कि USA ने भी इस तरीके की बलून्स को मार गिराने के लिए अपना टॉप ऑफ द फाइटर जेट F-22 रैप्टर का इस्तेमाल किया था। तो पहली बात तो इंडियन एयरफोर्स ने यह साबित कर दिया कि हम इस तरीके की टारगेट को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और मारकर भी गिरा सकते हैं। और दूसरी बात, आपने नोटिस किया होगा कि ये जो मैंने खासियत बताया इन बलून्स का, लाइक इंफ्रारेड सिग्नेचर का कम होना या फिर रडार सिग्नेचर का कम होना, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के पास होता है। तो इनके रडार क्रॉस सेक्शन या फिर हीट सिग्नेचर के साथ डील करना कुछ हद तक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की रडार क्रॉस सेक्शन और हीट सिग्नेचर के साथ डील करने के जैसा होता है। तो ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक इनडायरेक्ट मैसेज हो सकता है चाइना के लिए कि भले ही तुम्हारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है और हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास ये कैपेबिलिटी जरूर है। अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो मारकर भी गिरा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आकर कोई गाली देने लग जाए इससे पहले मैं ही बता देता हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट एक स्पाई बैलून के साथ कंपेरेबल है। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनके रडार क्रॉस सेक्शन और हीट सिग्नेचर को कंपेरेबल बताया है। उम्मीद करता हूँ बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।